सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो जो है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए। और हम लेके आ गया एक और इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान देना, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत कम कॉन्सेप्ट्स हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम ये देख लेंगे कौन से वो कॉन्सेप्ट्स है, कौन से वो क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट्स आपको ना छोड़ के नहीं आने, ये आपके मार्क्स वहां बनाएंगे, आपको दे के आएंगे पूरे के पूरे 6 मार्क्स। ध्यान देना, पूरे के पूरे 6 मार्क्स आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, पेन, ठीक है, पूरे 6 मार्क्स आपको वहां मिलेंगे। ठीक है, और एक चीज आपको समझनी है कि जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, उससे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, पहले क्या कॉन्सेप्ट है, देखो हम सबको पता था चार्ज एक बॉडी है सर, इस पे कुछ चार्ज है, इसकी बात हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी कर दी थी। और ये सर चार्ज बॉडी क्यों होती है कि उसमें कुछ ना कुछ कितने कूलम का चार्ज होता है, 1 कूलम 2 कूलम। ठीक है, ये जो चार्ज बॉडी है ये अगर रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब अपनी पोजीशन में फिक्स है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर ये चार्ज बॉडी मूव करती है, ये क्यू बॉडी मूव करती है, तो क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। ये आप सबको पता है, करंट प्रोड्यूस होता है जिसका फॉर्मूला है Q बाई टी। मतलब Q बाई टी मतलब क्या? रेट ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ चार्ज मूविंग। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, चार्ज का मूव होना करंट तो होता है, ये सबको पता है और हमने इसमें काफी बात करी है, पूरा चैप्टर इसमें बना है, आपने काफी कॉन्सेप्ट सीखे हैं। बट एक और चीज है, जो जब चार्ज होता है ना आपका, वो जब मूव कर रहा है, करंट तो प्रोड्यूस कर रहा है, एक और चीज प्रोड्यूस करता है और वो चीज है मैग्नेटिक अफेक्ट। सर मतलब समझ नहीं आया? मतलब एक चार्ज का मूव होना करंट प्रोड्यूस तो करता है, साथ ही साथ एक चार्ज का मूव होना उसके अराउंड एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी यूज करता है। सर इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हो क्या, उसके पास अगर मैं मैग्नेट लेके आऊंगा तो उसको अट्रैक्ट रिपेल करना स्टार्ट कर देगा? हाँ, यही बोलना चाह रहे हैं। तो मतलब एक मूविंग करंट कैरिंग वायर एक क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखो, एक एक्सपेरिमेंट है मेरे पास जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है। मैंने एक वायर से चार्ज फ्लो करा रहा हूं, तो बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी, ये बैटरी है, यहां से से क्या हो रहा है, इस वायर से चार्ज फ्लो हो रहा है। एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एमीटर लगा दिया करंट मेजर करने के लिए, ताकि पता चले करंट जाना चाहिए। जब मैं यहां से इस वायर से, ये वाला वायर सेगमेंट मैंने ले लिया, यहां से कुछ ना कुछ करंट आई जा रहा है, मतलब चार्ज मूव हो रहे हैं। और उसके पास में एक नीडल लेके आया, मैग्नेटिक नीडल। जैसी मैं लेके आया, मैंने डिफ्लेक्शन देखा। ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, अभी मुझे नहीं पता है क्यों डिफ्लेक्शन हो रहा है, मैंने सिर्फ ये ऑब्जर्व करा है। जैसे ही मैंने ये डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करा, तो मुझे समझ आया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस करता है। कौन? करंट कैरिंग वायर। नॉर्मल वायर नहीं करता ऐसा, जब उस वायर से करंट फ्लो हो रहा है तब वो ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, शो करता है। तो एक चीज तो दिमाग में बैठा लो, एक कॉन्सेप्ट, कि अ मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग वायर, क्योंकि दोनों बातें एक ही है, या चार्ज मूव हो रहा है या करंट कैरिंग वायर है, दोनों तो एक ही बात है ना, क्योंकि चार्ज का मूव होना तो करंट है। ठीक है, ये दोनों चीज अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर बनाती है तो ये दूसरे मैग्नेट या दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। क्लियर है? जैसे कि मैग्नेट्स करते हैं, ये चीज क्लियर है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने हमने हमें ये सजेस्ट करा। अब सर ये मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएंगे, ठीक है, ये समझ आता है क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा है। ध्यान देना, अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, हर एक, जो मेरा ये मान के चलो एक करंट कैरिंग वायर है, मान के चलो एक बार मैग्नेट है, ये एक दूसरे पे, एक बार मैग्नेट है, ये दूसरा बार मैग्नेट है, ये एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं। आपने देखा होगा ना, बार मैग्नेट को आप पास लेके आते हो, एक दूसरे को कभी रिपेल करते हैं, उनके नॉर्थ नॉर्थ पास लेके आओ, नॉर्थ साउथ पास लेके आओ तो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनके आसपास ना कुछ होता है, और वो होता है फील्ड। क्या होता है इनके आसपास? फील्ड होती है, इनके आसपास फील्ड होती है। आपको पता है अर्थ है, ले मान के चलो मेरे पास ये अर्थ है, और मान के चलो ये आप हो, क्या अर्थ आपको पुल करता है? हाँ सर करता है। ठीक है, हम जंप करें तो नीचे आते हैं, अर्थ क्योंकि हमें हमेशा पुल कर रहा है, ग्रेविटी लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो मतलब सर अर्थ की भी क्या आसपास फील्ड है? हाँ, अर्थ की भी आसपास फील्ड है। उस फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाता है। इस फील्ड को क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाता है। बट सर जो यहाँ फील्ड है, इस फील्ड को
मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइंस ड्रॉ करी है इमेजिनरी है, तो मैग्नेट के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल के आती है। ध्यान देना, वही सेम चीज मैं बना रहा हूं, ऐसे निकल के आती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और अगर आप देख पाओगे इस डायग्राम में, नॉर्थ से ये बाहर निकल रही है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है? नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में अंदर जा रही है। देखो आप, दिख रहा होगा आपको, नॉर्थ से बाहर आती हुई दिख रही है, साउथ में अंदर। आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस है, कितना टाइटली पैक्ड है, मतलब यहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ आप देखोगे जितना आप दूर जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो इस एरिया में मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से ऐसी टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। क्लियर है? ठीक है सर। तो आपने बोला एक बार मैग्नेट है, मैग्नेट है तो आसपास उसकी फील्ड होगी, तो हम इमेजिनरी कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब ये कैसे ड्रॉ करती है वो आपसे वो नहीं पूछेगा, बट आपसे पूछेगा ये ड्रॉ होके आई है तो जहां डेंस है वहां टाइटली पैक्ड होती है तो स्ट्रांग हो गई, जहां डेंस नहीं है इतनी, थोड़ा दूर दूर स्पेसिंग है वहां वीक हो गई। ये टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन फोकस स्टडी हो रही है हमारी। सिमिलरली सर जो लाइन है, वायर है, इस वायर से जब करंट फ्लो हो रहा है, आपने बोला ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इस मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है, तो सर इसके आसपास भी तो फील्ड होनी चाहिए। हाँ, इसके आसपास भी फील्ड है। अगर सर इसके आसपास फील्ड है तो इसके आसपास भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी वाली बनाएगा। हाँ, जरूर बनाएगा। तो कैसे बनती है? अगर मान के चलो ये वायर है, इसके आसपास इसकी तो फील्ड लाइंस ऐसे बनती है, वायर की फील्ड लाइंस एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसी बनती है। कॉन्सेंट्रिक मतलब ऐसे सर्कल्स इनका सेंटर सेम है। मान के चलो ये वायर है, अब इसके आसपास फील्ड है, तो क्या होगा, इसके आसपास एक सर्कुलर से ऐसे सर्कल बनाए मैंने। ये सर्कल ऐसे नहीं है, इसी के प्लेन में ऐसे, समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, ऐसे इसके प्लेन में सर्कल है, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। कब? जब इससे करंट पास होगा। ऐसे नहीं, करंट पास नहीं हो रहा तब कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? क्लियर है? अब सर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मान के चलो ये है, और ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैंने बना दिया ऐसे। अब सर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है राइट हैंड थंब रूल से। आपसे कई बार पूछ लेता है कि भाई एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चलो सर्कुलर लूप्स बनते हैं या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, पर ये बताओ क्लॉकवाइज होंगे एंटी क्लॉकवाइज, कौन से रूल से पता चलता है हमें? तो ये राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है, जो बोलता है कि देखो दो चीजें, या तो ये ऐसे घूमेगा इसके अराउंड, या ये ऐसे घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। तो वो पता चलता है हमारे राइट हैंड थंब रूल से। मान के चलो करंट ऊपर जा रहा है, तो मैं राइट हैंड ऊपर रखूंगा अपना, ठीक है, और इसको कर्ल कर दूंगा, तो मेरी जहां फिंगर्स कर्ल हुई, कहां हुई मेरी फिंगर्स कर्ल? ऐसे हुई ना, तो मतलब ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, मान के चलो करंट नीचे जा रहा था, तो मैं अपना राइट हैंड लूंगा, थंब की डायरेक्शन करंट की साइड रखूंगा, अब इस बार मेरी फिंगर कर्ल ऐसे हो रही है। ठीक है, तो इस बार डायरेक्शन ऐसे है। तो जब नीचे था तो डायरेक्शन ऐसे है, जब ऊपर था तो डायरेक्शन ऐसे था। तो ये किसने बताया मुझे? राइट हैंड थंब रूल से मुझे पता चल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्या पता आपको कभी ऐसे बना के दे दे हो और बोले बताओ भाई ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, बट डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो मैं अपना राइट हैंड रखूंगा, ये मेरा ऐसा जा रहा है, तो ये किसका मोशन है? ये क्लॉकवाइज मोशन। क्लियर है? क्लियर है ये बात? इतना आपको इन डेप्थ नहीं पूछेगा, बट जितनी चीजें वो पूछ सकता है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ू क्या? इजी है, इजी है, इजी है, बहुत इजी है सर। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट एक वायर शो कर रहा था, जब उससे करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट एक वायर शो कर रहा है। ठीक है, और मतलब ये एज अ मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, या बोल सकते हैं इसकी ऐसी प्रॉपर्टी आ रही है इसमें कुछ, क्योंकि अट्रैक्शन शो कर रहा था आयरन नेल्स में, मैग्नेटिक कंपास में, इन सब चीजों में। तो सर इसकी मैग्नेटिक फील्ड आई तो आपने ऐसे बनाई है, जहां सर ये जो निकलेगा वो नॉर्थ से निकलेगा और जो अंदर जाएगा वो साउथ से जाएगा, तो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। और सर इसके केस में ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल सा बनता है, जो हम राइट हैंड थंब रूल जिसे बोलते हैं, उससे इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है? आगे बढ़ू क्या? ठीक है, अच्छा, फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो ये हमने डिस्कस करा। क्या आप देख पा रहे हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे? अब देखो ये इसने जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया है ये ऐसे बनाया है, ये देखो एरो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये आपकी एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, देखो। अब मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन कहां थी? नीचे, तो मैंने राइट हैंड नीचे रखा,
और ये ऐसे घूमना चाहिए, तो उसने सही बनाया है, ये ऐसे ही घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर ऊपर होता तो ऐसे घूम रही होती। क्लियर है? ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस राइट हैंड यूज करना है, कोई भी लेफ्ट यूज नहीं करेगा। ठीक है, और ऐसे इसकी फील्ड लाइंस बनती है और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। ठीक है, ऐसे नहीं है कोई सर्कल, एक सर्कल आपने ऐसे बना दिया फिर एक सर्कल ऐसे बना दिया, ये नहीं, सबके सेंटर सेम होने चाहिए, तभी उसको कॉन्सेंट्रिक बोला है। क्लियर है? तो ये चीजें हमने ऑब्जर्व करी है, कैसे बनी है ये आपको नहीं पूछेगा वो, बट आपको पता होना चाहिए क्या शेप है, क्या रूल है। क्लियर है? आगे बढ़ो फिर से। ठीक है, आगे क्या बोलता है मुझे, राइट हैंड थंब रूल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है क्या? राइट हैंड थंब रूल डिस्कस कर लिया है। क्लियर है? ठीक है, आपसे नाम पूछ लेता है कभी कभी, उस रूल का नाम बताओ। नेक्स्ट क्या बोलता है मुझे, अब आ जाओ जहां से क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है। देखो बार मैग्नेट और इसकी लाइंस में आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, बट सर ये है क्या? ये एक सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड क्या होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर में अगर मैं स्प्रिंग लाइक या कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाऊं, और इससे ये वायर है, ठीक है, ये वायर है जो स्ट्रेट था, उसको मैंने ऐसे से बेंड करके ऐसे कर दिया और इससे मैंने करंट पास किया, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बट जस्ट सर, जब ये वायर स्ट्रेट था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, जब इस वायर को मैंने ऐसे कर्ल कर दिया, तब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे दिखी वो कुछ ऐसे थी। ध्यान देना, वो कुछ ऐसे थी। और क्या 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 बार मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी थी क्या? बार मैग्नेट जो हमने डिस्कस करा उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी थी, इसकी भी ऐसे निकल के आ रही है, मतलब सिमिलैरिटी है। और सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो काफी हद तक सिमिलर है। अब इनमें अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा नॉर्थ है तो कौन सा साउथ, तो आपको देख के समझ आना चाहिए, वहां आपको ये डायग्राम मिलेगा, बोलेगा कौन सा साउथ पोल है कौन सा नॉर्थ पोल है। अरे यहां से बाहर निकल रही है लाइन जो मेरी फील्ड लाइन है, तो ये नॉर्थ नहीं हो गया क्या? यहां से अंदर जा रही है तो ये साउथ नहीं हो गया क्या? बोलेगा, ये बोलेगा आपसे कि यहाँ पे वीक है या यहाँ पे वीक है। अरे ऊपर वीक है सर, क्योंकि दूर दूर स्पेसिंग है, यहाँ तो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन आया है आपका आपके पास ऐसा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में हमने करा है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और तीसरी चीज, अंदर अगर आप देखोगे, ये देख रहे हो फील्ड लाइंस कैसी है, बिल्कुल स्पेसिंग इन पे बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ बिल्कुल स्ट्रेट है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर है, इसके जो अंदर इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म, ये अपने दिमाग में डाल दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म इनसाइड अ सोलेनॉइड, चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म है। क्लियर है? सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है और सबसे ज्यादा भी यही होगी। अंदर देखो कितने सारे डेंस है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी मीट नहीं होगी, देखना कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे को, ऐसे नहीं है एक दूसरे को क्रॉस कर देगी, कभी नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर देगी। समझ आया आपको? ठीक है, तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बहुत ही क्विक सेशन लिया इस चैप्टर का, कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, आपको समझ के जाना पड़ेगा, ताकि वो क्वेश्चन कैसे भी घुमाए एटलीस्ट आपको पता है चीजें, एटलीस्ट आपको पता है क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, क्या सोलेनॉइड था, क्या आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बोला। अब क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ये तो नहीं दे देगा, बट क्या पता ये दे दे, ऐसे टाइप का आपको फिगर बना दे, और एक पॉइंट दे दे यहाँ पे ए, एक पॉइंट दे दे यहाँ पे बी, और पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां ज्यादा है, तो वो तो ये दिख रही है, स्ट्रेंथ कहां ज्यादा है, ए पे, पूछेगा क्यों, वाई, सेकंड पार्ट में। तो ऐसी क्वेश्चंस आपको अब, आई होप आप ये कर सकते हो, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है अब, और कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। कोई भी आपको क्वेरी थी, कहीं भी डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपको बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।